एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, इधर से मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं उनका सीरियल लिखा मैंने 1 2 3 4। ठीक है, इधर जो वर्ड्स लिखे हैं उनका लिखा मैंने ABCDEFG। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है? ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ड दे रखा है एंसेस्टर। ठीक है, अब देखो एंसेस्टर कौन होता है, आपने सुना होगा इस वर्ड को। ठीक है, काफी आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। अब देखो बात ये आती है सबसे पहले कि हम वोकैबुलरी को याद कैसे करें। ठीक है, बच्चा क्या होता है, आज आपने याद किया, कल आप भूल गए। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे लॉन्ग टाइम? तो आप उन वर्ड्स को यूज कीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में यूज कीजिए। ठीक है, हमारे एंसेस्टर कौन थे? हमारे ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर। ठीक है, वो क्या है? एंसेस्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ पूर्वज। ठीक है, आप डेली लाइफ में यूज कीजिए अपने कम्युनिकेशन में। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में वर्ड्स को यूज कर रहे हो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एंसेस्टर कौन होगा? पूर्वज होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एंसेस्टर का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो इस वर्ड का मीनिंग है पूर्वज। ठीक है, अब इसका सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम कहाँ है? यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं उसमें इसका सिनोनिम है। तो एंसेस्टर का सिनोनिम ये बनेगा, बी वाला जो है, फोर फादर। ठीक है, हाँ, ये इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, फोर फादर। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपने एक्वायर किया। एक्वायर करना मतलब प्राप्त करना। ठीक है, हाँ, एक्वायर एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मीनिंग होता है प्राप्त करना। कोई भी चीज आपने गेन कर लिया, ऑब्टेन। तो ऑब्टेन इसका क्या बनेगा? सिनोनिम बनेगा। यहाँ पे सिनोनिम है। ठीक है, याद रखना। अभी सिनोनिम की सीरीज लेके आ रहा हूं और फिर मैं आपको एंटोनिम की भी सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, हाँ, वॉकैब पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ग्रामर तो करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वोकैब लिखो, आप ज्यादा से ज्यादा वोकैब को यूज करो। जितने वर्ड्स लिखा रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। ठीक है, डायरी बनाए और उसमें सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो तो आपको मिलेगी डेली। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वर्ड्स लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको डेली वर्ड्स मिलेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो मैंने कहा एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, और इसका मीनिंग क्या होगा? आपका सिनोनिम बनेगा फोर फादर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है मैंने एक्वायर। एक्वायर बने क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, ऑब्टेन बनेगा। इसके बाद में आता है अवोर्टिव। ठीक है, अब देखो अवोर्टिव का मतलब होता है व्यर्थ, किसी काम का नहीं, बिना काम का, व्यर्थ है, उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अवोर्टिव, इसका मीनिंग होता है व्यर्थ, और इसका सिनोनिम बनेगा आपका फ्रूटलेस। ठीक है, तो फ्रूटलेस का मतलब भी क्या होता है? व्यर्थ होता है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, और इसका फ्रूटलेस, देखो लेस आ गया। ठीक है, लेस हमेशा नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, हाँ, तो देखो फ्रूटफुल, इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा। तो आप ऐसे भी सकते हो, फ्रूटफुल फ्रूटलेस, फ्रूटफुल फ्रूटलेस, आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। तो देखो हमारे लिए ये चीज फ्रूटफुल है, ये चीज हमारे लिए फ्रूटलेस है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको याद होंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या होता है कि वर्ड्स पे कमांड होना बहुत जरूरी होता है। हिंदी है, हिंदी आप में अपने आप में भाषा है, इंग्लिश अपने आप में एक भाषा है। लैंग्वेज के अंदर यही है, देखो सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, मैथ्स आपको आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश में क्या आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्ड्स याद करोगे तभी लैंग्वेज पे आपकी कमांड बन पाती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपका एब्रिविएट, है ना, सुना होगा आपने एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब संक्षिप्त, है ना, किसी वर्ड का शॉर्ट होता है, बोलता नहीं, जैसे हम मैंने कहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इसका एब्रिविएशन क्या होता है? MLA होता है, शॉर्ट है, संक्षिप्तीकरण कर दिया हमने। ठीक है, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा का सदस्य होता है MLA, तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन हम बोल क्या कहते हैं? MLA बोलते हैं, एब्रिविएशन बोलते हैं उसका। तो इसी तरह से एब्रिविएट, एब्रिविएट उसी का, एब्रिविएशन तो नाउन होता है और एब्रिविएट क्या है? वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, हाँ, और इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा? शॉर्टन, शॉर्टन हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा। ठीक है,
संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्त करना, ये मीनिंग होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आपका। ये देखो, ये वर्ड बहुत बार, ये 5th नंबर का जो वर्ड है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में काफी बार पूछ लिया गया इस वर्ड को, प्रीलिम्स में, मेंस एग्जाम में। ठीक है, एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, है ना। मिलनसार कोई व्यक्ति है, बहुत प्यारा है, उसे हम बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, और इसका क्या बनेगा? देखो, इसका बनेगा आपका लवेबल, है ना। हाँ, प्यारा है, देखो, प्यारा, मिलनसार। ठीक है, ये इसका मीनिंग बनेगा भाई। लव से बना ये वर्ड। ठीक है, ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी एडजेक्टिव है भाई। और देखो, आपको एक बात और याद करना है यहां से, इन वर्ड्स के लास्ट में आ रहा है एबीएलई। किसी वर्ड के लास्ट में एबीएलई आ जाए, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है भाई। किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स एबीएलई आ जाए, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आपको चाहे मीनिंग नहीं पता, आपको आंख बंद करके लगा देना, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, यूपी टेट में आता है, सी टेट में आता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका, देखो, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में काफी बार पूछ लिए गए। एम्बिगस, एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होता है। ठीक है, अस्पष्ट, हिंदी में अगर बात करें, ये भी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने बताया आपको, लास्ट में क्या आ रहा है? ओयूएस। और किसी वर्ड के लास्ट में ओयूएस आता है, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। करेजियस। ठीक है, ओयूएस जो भी किसी वर्ड में आएगा लास्ट में, वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम भी क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब देखो क्या मीनिंग होता है इसका? अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियर। कोई पर्सन क्लियर नहीं है ना, कोई वर्ड है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्सन एम्बिगियस है, तो मतलब क्या है? कंफ्यूज्ड है वो, मतलब क्लियर ही नहीं है उसको, है ना। तो यहाँ पे बनेगा इसका ई, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लियर नहीं होते, उनके पास में स्पष्टवादी नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं खुद। ठीक है, हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, देखो, ये वर्ड जो है एसेंट, एसेंट, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है आपका एसेंट का सहमति, सहमति देना। ठीक है, सहमति करना, सहमति करना है, सहमत होना, सहमत होना। ठीक है, और इसका बनेगा आपका कंसेंट। कंसेंट माने भी क्या होता है भाई? कंसेंट का मतलब CONSENT, कंसेंट माने भी क्या होता है? सहमति, सहमत होना या सहमति। ठीक है, पूछ रहे थे ना भाई, उसका तो कंसेंट होना जरूरी है ना। तो आपने सुना होगा, काफी बार यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, कंसेंट किया नहीं किया। ठीक है, तो सहमति लेना है, सहमत करना। ठीक है, सहमत होना, ये वर्ड भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एवेंज। एवेंज का मतलब होता है आपका, क्या होता है? बदला लेना। देखो, एवेंज, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। एवेंज माने बदला लेना। भाई बहुत बार आएगा एग्जाम में ये, बदला लेना। और इसका सिनोनिम क्या बनेगा? रिवेंज। रिवेंज माने भी क्या होता है? एवेंज, रिवेंज, रिवेंज माने भी क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड्स सारे समझ में आए होंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन करें, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अगर उसे नहीं पता इस चैनल के बारे में तो इसको फैला दो ज्यादा से ज्यादा लोगों में। ठीक है, शेयर कर दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।